अभी निकल जा, अभी निकल जा। मैंने कहा मैं क्यों निकलूं, अभी अभी क्यों जाऊं, अब चलिए मुझे छोड़ के आइए। मुझे गुस्सा आ रहा, मुझे छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे खलीलाबाद में थे तो ये नहीं आ रहे थे दोस्तों, कह रहे थे मैं इससे अच्छा खलीलाबाद में ही रहा होता, नहीं आया होता यहाँ। तो ये महीना मतलब कि बस उतने ही दिन रुक जाइए, बस उसको खिला लीजिए, चले जाइए, अपने गोद में ले लीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आप 2 साल बाद आएंगे, मुझे पता है कि रात को मुझे कह रहे हैं कि वहाँ जाओ, तुम निकल जाओ, देखता हूँ तुम्हारा कौन है कौन नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तो दोस्तों रात को 11 बज रहा है, ये मुझसे झगड़ा कर लिए हैं, मेरा तबीयत भी नहीं ठीक लग रहा है, और मैं इतनी रात को बताइए कहाँ जाऊँ। ये मुझसे ही, मैंने इनको इतना ही कहा कि अभी रहने दीजिए, मत जाइए। आप लोग भी देखे होंगे कि मैंने यही कहा कि ऐसे हालत में मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं चली जाऊंगी घर, उधर इंडिया कहीं भी रहूंगी, भले ही कोई नहीं है मेरा, कोई चाहे साथ दे चाहे ना दे, मैं कहीं भी रहूंगी। तो यही सारी बातें जो थी, मैंने रात को भी मैंने गुस्से में ही उनसे बोल दिया कि रहने दीजिए, मत जाइए। तो मुझे कह रहे अभी निकल जा, अभी निकल जा। मैंने कहा मैं क्यों निकलूं, अभी अभी क्यों जाऊं, अब चलिए मुझे छोड़ के आइए। मुझे गुस्सा लगने लगा, मैंने भी बोल दिया बहुत कुछ। मैंने कहा आपको कमाना है तो कमाइए, आप ही लोग बताइए कि ऐसे हालत में मेरा कितना तबीयत खराब रहता है, इनके अलावा कौन समझता है। मतलब मम्मी पापा सब कोई समझेंगे, लेकिन पापा भी देश है, वो अभी नहीं आएंगे, जब छुट्टी होगा तभी आएंगे, और मम्मी का हालत नहीं सही है, ये भी समझते हैं कि मम्मी का हालत नहीं सही है। तो मैंने कहा अभी 1 महीना मत जाइए, आपको जितनी जिस चीज़ का टेंशन है पहले उसको आ जाने दीजिए, वो अच्छे से आ जाए उसको। अब मेरा भी एक शौक था ना कि मेरे बच्चे को उसका पापा फर्स्ट बार गोद में ले, गोद में खिलाए। ये सारे सपना हर औरत देखती है कि मेरे पति पहले, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती जो मैंने भी सोचा था, इसीलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन अब मैं मना नहीं करूँगी, ये जाए, मैं नहीं रोकूंगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी, यही रहूँगी यार, चाहे जैसे रह लूँगी, पर भले ही नहीं, क्योंकि मैंने आज इनको इतना ही कह दिया कि आप मुझे समझना छोड़ दिए हैं, आप नहीं समझ रहे हैं आपके अलावा। तो कह रहे तुम मेरी मम्मी को तब वो गलत समझती हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरी मम्मी ख्याल नहीं रखेगी तुम्हारा। मैंने कहा कि इसमें गलत सही का कुछ नहीं होता है। आप ही बताइए, आप लोग मुझसे भी कितने लोग चाहते होंगे कि इस हालत में हर औरत चाहती है कि उसका पति साथ में रहे, पूरा दुनिया रहता है साथ में, पूरे माँ बाप भाई बहन सब कोई रहता है, लेकिन एक पति के रहने के जो बात होता है वो एक अलग बात होता है। जो पति का एक सहारा होता है वो अलग ही टाइप का होता है, एक अलग खुशी मिलती है जब पति साथ में रहता है। लेकिन इनको नहीं रहना है, मैं बात बात पे इनको रोक दे रही हूँ। इनका भी मन है दोस्तों जाने का, क्योंकि मुझे बातों से ही लगा, ये सिर्फ कह रहे थे। सुबह भी मैंने डैडी से बात किया, मैंने कहा आप कहेंगे तो बात अलग रहेगा, मेरे कहने बात अलग रहेगा। अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ, अभी कह देंगे तो बात अलग रहेगा, रुक भी सकता है और 1 महीना आगे पीछे हो सकता है। तो कह रहे नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा। जब आप नहीं फाइनल बात करेंगे, आप नहीं बात करेंगे, आप बेटे हैं, आप बात करेंगे तो बात अलग रहेगा, मैं बात करूंगी तो और बात अलग है। मानती हूँ, मानते हैं मेरी बात, वो भी तो कह रहे कि कितना क्या देखूंगा, कितना क्या करूँगा, लेकिन एक बार आपको कहना चाहिए था ना, आप कहते तो बात अलग रहता है। आपको, आप भी जाना चाह रहे हैं, आप भी मुझे छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे खलीलाबाद में थे तो ये नहीं आ रहे थे दोस्तों, कह रहे थे मैं इससे अच्छा खलीलाबाद में ही रहा होता, नहीं आया होता यहाँ पर, ऐसे ऐसे बात बोल रहे थे। मैं मुंबई कमा लेता, ये कर लेता, इनको मुझे छोड़ के रहने का मन है। मैं पर ये जो जितना ये मेरा ख्याल रख लेते हैं दोस्तों, कोई नहीं रख सकता है। जो चीज़ें मैं इनसे दूर लेती हूँ, अब इन्हीं माँ बाप की तरह इनसे लड़ती हूँ, एक बच्चे की तरह झगड़ती हूँ, कौन रहेगा, किससे कहूँगी। कितने भी तो मम्मी है, उनसे हर चीज़ नहीं कहा जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो पति से ही कहा जाता है और किसी से नहीं कह मिलता है ऐसे हालत में। और ऐसे हालत में अब बताइए घर में कोई नहीं है, एक देवर लोग हैं, वो बेचारे लोग क्या करेंगे। मम्मी है, मम्मी खुद ही पड़ी रहती हैं, बीमार रहती हैं, इनसे मुझे कुछ कहने में लाज शर्म आएगा कि नहीं आएगा। कुछ होता है जो पर्सनल चीज़ें होती है जो मैं इनसे ही कह सकती, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कर देते हैं। मम्मी से कहने जाऊँ कि बेचारी खुद मरीज है, उस इंसान से क्या कहूँ मैं, उनके पीछे क्या पड़ूँ। तो ये मुझे रात इतने बजे रात को मुझे कह रहे कि वहाँ जाओ, तुम निकल जाओ, देखता हूँ तुम्हारा कौन है कौन नहीं है, चली जाओ यहाँ से, अपने खुद चली जाओ, अकेली चली जाओ। अकेली मैं कहाँ जाऊँगी,
आपको भी गुस्सा लगा मेरे ऊपर निकाल लिए, आपका भी मन है जाने का, जाइए आप, मैं अकेले रह लूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी का कोई भी सहारा नहीं चाहिए। ऐसे टाइम में ना मैं आप लोगों को मैं ही गलत लग रही हूँ कि मैं रोक रही हूँ उन्हें। मैं भी चाहती हूँ मेरे पति ये कमाए, अच्छे से रहे। हाँ, ये इसके भरोसे उसके भरोसे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पति कमाए, लेकिन ऐसे हालत में 1 महीना बस मेरा साथ दे देना। 1 ही महीना ही रुक जाएंगे ना, या 10 दिन रुक जाए, या 5 दिन मेरे लिए रुक जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सिर्फ 5 दिन मेरे लिए रुक जाएंगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ, ये 5 दिन 10 दिन रुक जाएंगे उस समय के लिए, बस 5 दिन उसको खिला लेंगे ना, 5 दिन अपने गोद में ले लेंगे ना, तो मुझे बहुत संतोष मिल जाएगा। हाँ, मेरा तर गया, उसके बाद ये चले जाए। मुझे मैंने कह रही पूरा महीना आप मेरे साथ रहिए, महीना भर रुकिए, बस उतने ही दिन रुक जाइए, बस उसको खिला लीजिए, चले जाइए, अपने गोद में ले लीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आप 2 साल बाद आएंगे, मुझे पता है कि विदेश लोग जाते दोस्तों जल्दी आते नहीं है, और ये जहाँ जा रहे जल्दी आएंगे नहीं, 2 साल बाद आएंगे। मैं चाहती हूँ बस एक बार गोद में ले लें, खिला लें अच्छे से। उसके बाद यही मेरा सोच था कि ये खिला लेंगे तो मुझे बहुत संतोष मिल जाएगा, मेरा खुशी मिल जाएगा, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि औरत का शौक होता है। पैसा तो इंसान कभी भी कमा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, पैसा तो कभी भी कमा लेगा, लेकिन एक औरत का होता है ना, जो ये छोटा छोटा सपना होता है उसके पति के साथ। मेरा बहुत बड़ा सपना कुछ नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो दिलवा दीजिए, मैं कभी इनके लिए कुछ भी नहीं कहती हूँ, इनके साथ मैं खुश रहती हूँ, बस इनके होने से ही खुश रहती हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि इस ऐसे वक्त ये मेरा साथ दे। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं कि अगर मुझे कुछ होता है तो जो दर्द इन्हें होता है वो दर्द किसी को नहीं होगा। जितना ये मुझे समझेंगे उतना कोई नहीं समझ पाएगा, कभी कोई नहीं समझ सकता है। जो प्यार मैंने बचपन से नहीं पाया, जिसके लिए मैं तरसी, जो चीज़ के लिए, वो इन्होंने मुझे पूरा किया। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बहुत याद दिला रही है। इनको रोक बार बार मैं इसी चीज़ के लिए रोक रही थी कि मत जाइए मत जाइए, लेकिन ये गुस्सा हो रहे हैं। मैं अपने दिल के बात किससे कहने जाऊँ? इन्हें लग रहा है कि मैं नहीं सोचती हूँ कि ये कमाए, मैं नहीं सोचती हूँ कि ये घर वालों को, मैं बहुत सोचती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े, मैं इनके हर चीज़ में साथ दूँ। पर एक थोड़ा सा मेरा खुशी है, उसके लिए ये रुक जाते, नहीं रुकेंगे। पर अब मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, खुशी खुशी जाए, क्योंकि आज इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, गुस्से में ही कहे हैं। मानती हूँ गुस्से में ही बोले, वैसे तो ये बोल देंगे नहीं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मुझे कह रहे चली जाओ, तो कहाँ जाऊँगी? मैं भले ही बोल देती हूँ कि मैं दीदी के घर चली जाऊँगी, उनके घर चली जाऊँगी। मुझे पता है कोई नहीं किसी का होता है, पति के अलावा अपने कोई नहीं होता है, घर वालों के इनके अलावा मेरा कोई नहीं है, इतना मुझे पता है। बस मैं इन्हें इसलिए कहती हूँ कि शायद ऐसे नहीं ऐसे कहेंगे। हर तरह की ऐसे होता कि मन में मुझे पता है मेरा कोई सहारा नहीं है इनके अलावा, मेरे मुंह से ऐसे गुस्से में निकल जाता है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं मुझे। अब पता नहीं इनको क्या हो गया है, पहले से बहुत थोड़ा अलग अलग लगते, पर प्यार मुझसे उतना ही करते, बहुत प्यार करते हैं। और गुस्से, अब बताइए इतने रात को चले गए छोड़ के, ना खुद खाना खाए ना मैं खाई हूँ। मैं टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं इनसे कभी दूर नहीं रही हूँ। आज 2 साल का दिन है होने वाला है, मैं कभी दूर नहीं रही हूँ। जितना ये मुझे मानते हैं ना, इनसे मुझे कभी भी एक पल भी ऐसा लगता है ये है तो मैं हूँ, अगर ये नहीं है तो नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, अगर नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब नहीं कहूँगी कि आप मत जाइए और ये मत करिए। इनका जो दिल करे ये करे, क्योंकि दोस्तों अगर इनको समझना होगा तो ये समझ जाएंगे। इनको बुरा लग रहा है मेरी बात, ये सब चीज़ें जो मेरे मन में मेरे दिल में है, मैं किसी से नहीं कह सकती हूँ। मैं आप लोग कह रहे हैं ना कि कमेंट कुछ लोग कर रहे हैं कि रितु गलत है, बस मेरे दिल में यही इतना था, यूँ नहीं समझ पा रहे हैं। और कुछ लोग आप लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार मेरी जगह रख के देखिए ना, जब कोई नहीं होता ना आगे पीछे, तो ये लड़की बहुत ज़्यादा टूट जाती है। खैर कोई बात नहीं।